नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रेल सफ़र विद अमित पर। आज हम बात करेंगे एलआर यानी रोड लर्निंग के बारे में। अगर आप नए ट्रेन मैनेजर हैं या रेलवे ज्वाइन कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एलआर यानी रोड लर्निंग, इसका मतलब होता है इसका उद्देश्य यह है कि ट्रेन मैनेजर जिस सेक्शन में ड्यूटी करेगा उस रूट की पूरी जानकारी उसे होनी चाहिए। रोड लर्निंग में क्या क्या सीखना होता है, तो इसमें आपको सेक्शन का पूरा रूट, सभी स्टेशन और उसका लोकेशन, ग्रेडियंट मतलब कहाँ चढ़ाई है कहाँ उतराई है, परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन पीएसआर, कहाँ स्पीड दिया हुआ है परमानेंट की यहाँ 40 का ही चल रहा है 50 का ही चल रहा है, जैसे कहाँ न्यूट्रल सेक्शन है, ठीक है। तो कहाँ सिग्नलिंग सिस्टम कैसे कैसे है, किस स्टेशन का कहाँ पर होम है, कहाँ पर एडवांस है, कहाँ पर आपका डिस्टेंस सिग्नल लगा हुआ है, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में आप अच्छे से ड्यूटी कर पाएँ। अब एलआर आपको कैसे दिया जाएगा? आमतौर पर आपको किसी अनुभवी ट्रेन मैनेजर के साथ आपको एलआर दिया जाएगा। वो आपको पूरे रूट में बताते चलेंगे, ये इसके बाद ये स्टेशन आएगा, इसके बाद ये स्टेशन आएगा और यहाँ पर आपको ये मिलेगा, यहाँ ग्रेडियंट है, यहाँ न्यूट्रल सेक्शन है, वो आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। अब एलआर क्यों जरूरी है? सुरक्षित ट्रेन परिचालन के लिए क्या सही है, दुर्घटना की संभावना को कम कर देती है। आपातकाल में आपको जल्दी से सही निर्णय लेने में मदद हो पाएगा आपका, कि कहाँ पर क्या चीज़ है, आपको सारी जानकारी पहले से रहेगी कि ये घटना यदि मेरा यहाँ पर हुआ है तो अभी यहाँ पर हमको क्या क्या उपलब्ध हो सकता है जल्दी जल्दी में। जब आप आएंगे, लॉबी आपको अलाउट हो जाएगा, आपका आईडी जनरेट हो जाएगा, तो सर्वप्रथम आपको एलआर ही दिया जाएगा। तो जब आप नए नए ज्वाइन करेंगे तो आपको 2 ट्रिप दिन में और 1 ट्रिप रात में, मतलब कि एक सेक्शन में जैसे 3 बार आपको दिया जाता है, ताकि आपको उस रूट की बहुत सटीकता से अच्छे से जानकारी आपको मिल जाए कि किस स्टेशन में क्या क्या कहाँ कहाँ लगा हुआ है। क्योंकि आप नए आएंगे तो एक बार में सबको याद नहीं हो पाता है कि कहाँ क्या है नहीं है। और जब आप एलआर ले रहे होंगे तो कोशिश कीजिएगा कि हर चीज़ को एक डायरी रखिएगा, छोटा सा अपना नोट करते हुए चलें। कुछ विशेष जानकारी मिला उसको नोट कर लिए, ताकि आपको जब वर्किंग आप करेंगे नए नए तो आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। तो शुरुआत में आपको होगा तो 1-2 महीना आपको प्रॉब्लम होगा, हम मानते हैं। उसके बाद आपका आदत हो जाएगा, आप उस रूट में पूरे अच्छे से जब 2-3 बार आप काम कर लीजिएगा अच्छे से सेल्फ इंडिपेंडेंट में, तो आपको अच्छे से मिलेगा, ठीक है। बाकी आपका होता क्या है कि 3 महीने में एक बार जब आप वर्क भी कर रहे होंगे और किसी रूट में मान लीजिए कि 3 महीने तक आप नहीं चले, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एलआरडी हो जाएगा। फिर से आपको उसमें इंडिपेंडेंट भेजने से पहले आपको 1 ट्रिप एलआर दिया जाएगा फिर से, ताकि उस सेक्शन में यदि कुछ नया व्यवस्थित किया गया हो, कोई सिग्नल नया लगा हो, कुछ नया फीचर अवेलेबल कराया गया हो, कोई स्टेशन नया बन गया हो, कोई नया गेट बना हो या कोई गेट को क्लोज किया गया हो, तो ये सारा चीज़ का जानकारी आप जब एक बार चले जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको फिर से एलआर दिया जाता है, ठीक है। कोशिश करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अब आप लोग का डिमांड था कि क्या बोलते हैं, इन गार्ड के वर्क प्रोफाइल के बारे में बताइए। तो ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, वर्क प्रोफाइल उस पर मैं काम कर रहा हूँ, आपको डिटेल में थोड़ा सा मैं बताऊँगा, ठीक है। कुछ दिन में रखिए और मैं उसमें पूरा डिटेल में बात करूँगा कि कहाँ ये इस ड्यूटी का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ठीक है। और नुकसान क्या समझिए कि क्या बोलते हैं कि कमी, हर पोस्ट की कोई अच्छाई होती है कोई खराबी होती है, तो मैं उस पर भी बात करूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।